अमेरिका की सीआईए सिर्फ एक केले के कंपनी को बचाने के लिए पूरे देश को डेमोक्रेसी से उठाकर डिक्टेटरशिप में डाल दिया। देखिए, एक कंट्री के प्रेसिडेंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट सीआईए जो चाहे वो कर सकती है। नोबडी कैन आस्क हिम व्हाई यू डिड दिस। डीप स्टेट भारत के लिए कोविड-19 से भी ज्यादा खतरा है। आखिर क्यों, कहा उपराष्ट्रपति ने। इलॉन मस्क सेड डीप स्टेट इज लाइक अ थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी। आखिर क्यों कहा, आइए जानते हैं डिटेल में कि डीप स्टेट का मतलब क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गुड़के कमल स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आपको डीप स्टेट समझना है तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, अगर पड़ोसी आपके हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है तो बस करना क्या है, आपको पड़ोसी की बीवी के जाके कान भर दो और बस बाद में क्या देखो, तमाशा बैठकर आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए देख लो। ऐसे डीप स्टेट वर्क करता है। देखिए दोस्तों, इस एग्जांपल में पड़ोसी यानी सरकार और बीवी यानी जनता। तो अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट उसकी बात नहीं मान रही है तो बस उनके जनता को भड़का दो, जनता के कान भर दो, फिर बाद में रिजीम चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए भी जियोपॉलिटिक्स में इसको एक वेपन की तरह देखा जाता है। बिना किसी एक गोली चलाए ये पूरा का पूरा तख्तापलट हो जाता है। ऐसे डीप स्टेट काम करता है। और देखिए दोस्तों, डीप स्टेट मतलब किसी देश की एक ऐसी छुपी हुई शक्तियां जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी, जुडिशरीज, कॉर्पोरल लॉबी जो चुनाव से चुनी हुई सरकार से भी ज्यादा पावरफुल होती है। एक बार गवर्नमेंट अनस्टेबल हो सकती है पर डीप स्टेट नहीं। जैसे भारत में रॉ है वैसे ही इजराइल में मोसाद है और अमेरिका में सीआईए है, पाकिस्तान में आईएसआई है। और देखिए दोस्तों, ये सभी कंट्रीज अपने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी सीक्रेसी लेवल पर इंफॉर्मेशन गैदर करती है और उसको रिपोर्ट बना के पेश करती है। और उसके बाद ही जो रिपोर्ट सबमिट करती है उसके बाद ही सरकार को निर्णय लेना होता है। रिसेंटली इजराइल ने भी ईरान पर सेम कारण देकर अटैक किया था, क्योंकि इजराइल के एजेंसी ने पता लगाया था कि ईरान जल्द ही न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो ये इंटेल देने के बाद ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। तो ऐसे डीप स्टेट काम करता है। और यही एजेंसियां एक दूसरे के देश में इंटरफेयर कर यानी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रिजीम चेंज करवाने का काम करती है। देखिए, ईरान में जब ब्रिटिशर्स ने ऑयल डिस्कवर किया, बाद में इसका मेजर यूज ईरान से ज्यादा ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। तब ईरान में मूवमेंट शुरू हुआ और ब्रिटिशर्स को बाहर कर दिया। बाद में ब्रिटिशर्स ने और अमेरिका ने यानी 1953 में मोहम्मद मोसादेक को ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज करना था, जो कि ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। तो तब की डेट में ब्रिटिश की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एसेट एक ऑयल ट्रेड कंपनी हुआ करती थी, जिसे हम एंग्लो पर्शियन ऑयल के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश का कहना था कि इसे हमने डिस्कवर किया है, सो इस पर पहला हक हमारा होना चाहिए। मतलब जो पैसा ईरान के डेवलपमेंट में यूज हो सकता था, जिससे ईरान की गरीबी खत्म हो सकती थी, उसे ब्रिटिशर्स सारा पैसा उनके कंट्री ले जाते थे। ऑयल डिस्कवर हुआ ईरान में, फिर बाद में ईरान को क्या मिला, कुछ भी नहीं। मतलब सारे एसेट्स जो मेन एसेट्स हैं और जिसके फायदे जो हैं वो ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। और डीप स्टेट नहीं चाहता था कि ईरान में ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस कम हो। फिर ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन एजैक्स चलाया, जिसके तहत बाद में एक मैसिवली ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बाय द वे, दिस इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, दिस इज द रियलिटी। रिसेंटली सीआईए मेंशन इन अ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट दैट उन्होंने ईरान में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई और फिर सीआईए का कूप सक्सेसफुल रहा। डिक्लासिफाइड किए हुए डॉक्यूमेंट से पता चला है कूप सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्री को बचाने के लिए। और देखिए दोस्तों, हर एक के अपने अपने एजेंडा होते हैं। जियोपॉलिटिक्स का पहला नियम है कि हर कोई अपने एजेंडा के लिए काम करता है, तो यही दूसरे देश में जाकर इंस्टेबिलिटी लाते हैं। डीप स्टेट ने ऑपरेशन पीबी सक्सेस चलाया, यानी 1954 में ग्वाटा में चलाया। पर कैसे, ये समझो। तो सीआईए ने एक कैंपेन चलाया और डेमोक्रेसी हटाकर वहां की लिटरली डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिशमेंट किया। क्यों? क्योंकि अमेरिकन यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को बचाना था। क्योंकि देखिए, वो कंपनी मेजर तो बनाना ग्रो करती थी, यानी फ्रूट सेलिंग करती थी। तो लिटरली उसको बचाने के लिए सीआईए ने पूरा का पूरा रिजिम चेंज कर यानी डेमोक्रेसी से उठाया और डिक्टेटरशिप में खड़ा कर दिया, क्योंकि अमेरिकन कंपनी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को बचाने के लिए। तो सोचिए, डीप स्टेट जो है वो इतने माइक्रो लेवल पर जाकर काम करती है। ऐसे मैं कई एग्जांपल दे सकता हूँ जहां डीप स्टेट यूज करके या डीप स्टेट यूज होकर रिजिम चेंज करवाया या सिविल वॉर में तब्दील किया। यह मैं बस सीआईए का बता रहा हूँ। इंटेलिजेंसी 2022 में श्रीलंका में रिजिम चेंज किया। क्या कारण हो सकता है? डीप स्टेट और चाइना का डेब्ट ट्रैप। और यही देश बांग्लादेश में सरकार प्रो इंडियन थी, तो वो चाइना की बात नहीं मान रही थी। फिर चाइना ने क्या किया, उसको पहले डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया, फिर बाद में वहां पे रिजिम चेंज कर दिया और रिजिम चेंज करवाकर प्रो चाइनीज गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया। तो ऐसे डीप स्टेट काम करता है। बात करें नेपाल की, तो वहां भी डीप स्टेट का ही काम हो सकता है, ऐसा अंदाजा है। पर सच कितना है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में भी डीप स्टेट ने प्रोटेस्ट करवाए हैं। तो देखिए, तो डीप स्टेट किसी भी देश की सरकार बदल सकती है।
तो डीप स्टेट को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अगर आपको भी ऐसे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं या आपको भी जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जस्ट बिकॉज ऑफ हम आपके लिए ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशंस या चर्चाएं लाते रहते हैं। सो मेक श्योर डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन अ डीप स्टेट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू।